Hello बच्चों, let's read the question. A mass of 100 grams strikes the wall with speed 5 meter per second at an angle as shown in figure and it rebounds with the same speed. If the contact time is to multiply 10 to the power minus 3 second, what is the force applied on the mass by the wall? बच्चों हमें क्वेश्चन में डायग्राम में दिखाया गया है एक बॉल है जिसका की मास है 100 ग्राम. 100 ग्राम को हम ले लेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 इन kg. ये मास की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 1 kg. इट मीन 0.1 किलोग्राम. अब इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. बच्चों इसको हम ले लेंगे u1 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड और ये एक बॉल में आकर स्ट्राइक होता है सच दैट ये इस बॉल पर जो नॉर्मल है उसके साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का. बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास P1 एंड रीबाउंडिंग के बाद जो फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन है वो फिगर में शो किया गया है सच दैट बॉल का जो डायरेक्शन है वो बॉल के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री एंड नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री. तो हमें फाइंड करना है कि इस मास पर ये बॉल कितना फोर्स अप्लाई कर रही है. मीन्स फोर्स अप्लाइड ऑन द मास बाय द वॉल इज अननोन. बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे. ये है हमारे पास में मोमेंटम का ओरिजिनल डायरेक्शन. तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे लाइक दिस. अब हमें ये जो एंगल गिवन है यहाँ पर वॉल के साथ में ये दिया हुआ है 60 डिग्री. तो ये एंगल भी होगा 60 डिग्री. दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. ये आ जाएगा 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री और ये हमारे पास P1 का ओरिजिनल डायरेक्शन. तो बच्चों हमारे पास में ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P1 साइन 60 डिग्री एंड ये जो वेक्टर है हमारे पास में मोमेंटम का कंपोनेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी P1 cos 60 डिग्री. अब चेक करेंगे हम रिफ्लेक्टेड बॉल का मोमेंटम का डायरेक्शन. तो रिफ्लेक्टेड बॉल का मोमेंटम का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है. तो इसको मान लेते हैं हम P2. तो P2 को भी हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे. दिस इज 60 डिग्री. तो ये आ जाएगा हमारे पास P2 cos 60 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P2 का कंपोनेंट आ जाएगा P2 sin 60 डिग्री. तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि द चेंज इन मोमेंटम इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0 क्योंकि दोनों बार ये P1 cos 60 डिग्री है. But the change in momentum along x-axis is equal to twice of P1 sin 60 degree because same speed से वो reflect होती है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो P1 का मैग्नीट्यूड है वेक्टर P1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर P2. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2P1 sin 60 डिग्री और हमें फाइंड करना है फोर्स. तो न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स होता है the rate of change of the momentum. It means d by dt of px आ जाएगा ये. This is 2 P1 के प्लेस पर आ जाएगा बॉल का मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पीड जो कि है 5. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और हमें dt की वैल्यू गिवन है 2 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस 3. अब बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो मास की वैल्यू मिल रही है वो है 10 टू द पावर माइनस 1. ये 2 कैंसिल हो जाएगा ये देख सकते हैं हम और हमें फाइनल आंसर जो मिल जाएगा पूरे कैलकुलेशन के बाद दैट इज 250 स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूटन. अब अगर हम देखें कि जो बॉल का फाइनल मोमेंटम है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इन द लेफ्ट. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C. थैंक यू.